अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मुहतरम नाज़रीन, मैं ज़ुबैर हाशमी फ़रमान इलाही में आप सभी नाज़रीन का दिल की गहराइयों से खैर मक़दम करता हूँ। नाज़रीन, पिछले एपिसोड में हमने सूरतुल सजदा की आयत नंबर 23 से सूरा ख़त्म तक और सूरतुल अहज़ाब की इब्तदाई आयतों की तिलावत और उसका तर्जमा सुनने का शरफ़ हासिल किया। आज हम अपने इस एपिसोड में 43 तक तिलावत और उसका तर्जमा सुनने की सआदत हासिल करेंगे। आज तिलावत की जाने वाली आयतों में यह बतलाया जा रहा है कि खौफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला का अपने दिल में पैदा रखना चाहिए। फिर मोमिनों का जिक्र किया गया, अहले किताब का भी जिक्र किया गया, फिर इसके बाद उम्महातुल मुमिनीन का जिक्र किया गया। अब उम्महातुल मुमिनीन यानी मोमिनों की माएँ, अब ये हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुतहरात हैं, यानी आपकी बीवियाँ हैं। अब इनका मकाम व मर्तबा, इनकी शान व अज़मत तमाम माओं से औला व अरफा है, क्योंकि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अज़वाज मुतहरात हैं। और इसी तरीके से अमल सालिह के बारे में बतलाया जा रहा है कि अगर कोई बंदा नेक अमल करेगा तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसको उसके हिसाब से बेहतरीन अजर और सवाब अता फरमाएगा। तो नाजरीन, इसी के मुतालिक और मालूमात हासिल करने के लिए सुनते हैं तिलावत और उसका तर्जमा। तर्जुमाए कलामे पाक। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। वमन यक़नुत मिनकुन्न लिल्लाहि व रसूलिही व तअमल सालिहन नुअतिहा अजरहा मर्रतैन वअअतदना लहा रिज़्क़न करीमा। और जो तुम में से खुदा और उसके रसूल की फरमाबरदार रहेगी और अमल नेक करेगी, उसको हम दुगना सवाब देंगे और उसके लिए हमने इज्जत की रोज़ी तैयार कर रखी है। या निसा अन्नबी लस्तुन्न कअहदिम मिनन निसाई इन इत्तक़ैतुम इत्तक़ैतुन्न फला तख़दअन बिलक़ौल फ़यत्मअल्लज़ी फ़ी क़ल्बिही मरदुन वक़ुल्न क़ौलन मअरूफ़ा। ऐ पैगंबर की बीवियों, तुम दूसरी औरतों की तरह नहीं हो। अगर तुम परहेजगार रहना चाहती हो तो किसी अजनबी शख्स से नरम नरम बातें न किया करो, ताकि वो शख्स जिसके दिल में किसी तरह का मर्ज है कोई उम्मीद न पैदा कर ले, और उनमें दस्तूर के मुताबिक बात किया करो। वक़रन फ़ी बुयूतिकुन्न वला तबर्रजन तबर्रुजल जाहिलिय्यतिल ऊला वअक़िमना الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم
तत्हीरा। और अपने घरों में ठहरी रहो, और जिस तरह पहले जाहिलियत के दिनों में इजहार तजम्मुल किया करती थीं, इस तरह जीनत न दिखाओ, और नमाज पढ़ती रहो, ज़कात देती रहो, और खुदा और उसके रसूल की फरमाबरदारी करती रहो। ऐ पैगंबर के अहले बैत, अल्लाह चाहता है कि तुमसे नापाकी का मैल कुचैल दूर कर दे और तुम्हें बिल्कुल पाक साफ कर दे। वज़्कुरन मा युत्ला फी बुयूतिकुन्न मिन आयातिल्लाहि वल हिक्मह इन्नल्लाहा कान लतीफन खबीरा। और तुम्हारे घरों में जो अल्लाह की आयतें पढ़ी जाती हैं और हिकमत की बातें सुनाई जाती हैं, उनको याद रखो, बेशक अल्लाह बारीक बीन और बाखबर है। फरमाने इलाही में सूरतुल अहज़ाब की तिलावत और उसके तर्जमे का तसलसल जारी रहेगा। हम मिलते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। न बदला है वक्त, न बदली है आवाज, वो रोकेंगे जितना, हम पूछेंगे उतना। आवाम के मसले, आवाम की बात, कहकर ही मानेंगे। देखिए सिर्फ न्यूज़ 18 उर्दू पर। वक्फे के बाद दोबारा आप सभी का खैर मकदम है। नाज़रीन मोहतरम, आज तिलावत की जाने वाली आयत नंबर 35 से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इंसान के बारे में ये इरशाद फरमाया है कि उसकी फ़िक्र और उसका नज़रिया कैसे होना चाहिए और एक इंसान मुआशरे में कैसे बेहतर अंदाज में अपने आप को पेश कर सकता है और उसके लिए मशाल राह बन सकता है और मुआशरा बेहतर कैसे वजूद में आ सकता है। इसी तरीके से यह भी बतलाया जा रहा है कि कुरान मर्द और औरत में कोई इम्तियाज़ नहीं करता, यानी मर्द के लिए जो सिफ़ात बयान किए गए हैं औरतों के लिए भी वो सिफ़ात बयान किए गए हैं। अब इन दोनों में से जो इन सिफ़ात से मुत्तसिफ हो जाएगा वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के पास मकबूल हो जाएगा। इसी तरीके से हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में यह भी इरशाद फरमाया गया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातिमुन नबिय्यीन है और तमाम अंबिया में सबसे ज़्यादा फजीलत वाले और सबके सरदार हैं। और इसी तरीके से हमको अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा फरमाया। ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला का हम पर बहुत बड़ा फ़ज़ल और एहसान है। हम इस एहसान पर जितना शुक्र बजा लाएंगे कम है, तो इसीलिए हमें चाहिए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला का जिक्र सुबह व शाम करते रहें। तो नाज़रीन, और मालूमात हासिल करने के लिए शामिल हो जाते हैं तिलावत और उसके तर्जमे के साथ। इन्नल मुस्लिमीन वल मुस्लिमाति वल मुमिनीन वल मुमिनाति वल क़ानितीन वल क़ानिताति वस्सादिक़ीन वस्सादिक़ात والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والحافظين
والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. जो लोग अल्लाह के आगे सरे अताअत खम करने वाले हैं, यानी मुसलमान मर्द और मुसलमान औरतें और मोमिन मर्द और मोमिन औरतें और फर्मा बरदार मर्द और फर्मा बरदार औरतें और रास्तबाज मर्द और रास्तबाज औरतें और सब्र करने वाले मर्द और सब्र करने वाली औरतें और फरोतनी करने वाले मर्द और फरोतनी करने वाली औरतें और खैरात करने वाले मर्द और खैरात करने वाली औरतें और रोज़े रखने वाले मर्द और रोज़े रखने वाली औरतें और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करने वाले मर्द और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करने वाली औरतें और खुदा को कसरत से याद करने वाले मर्द और कसरत से याद करने वाली औरतें, कुछ शक नहीं कि उनके लिए खुदा ने बख्शिश और अजर अजीम तैयार कर रखा है। वमा कान लिमुमिनिन वला मुमिनतिन इज़ा क़ज़ल्लाहु व रसूलुहु अम्रा إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا। और किसी मोमिन मर्द और मोमिन औरत को हक नहीं है कि जब खुदा और उसका रसूल कोई अमर मुकर्रर कर दें तो वो उस काम में अपना भी कुछ इख्तियार समझें, और जो कोई अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी करे वो सरी गुमराह हो गया। وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عليك زوجك أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس فالله أحق أن تخشاه فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهم
عليهن وطرا وكان أمر الله مفعولا। और जब तुम उस शख्स से जिस पर खुदा ने एहसान किया और तुमने भी एहसान किया ये कहते थे कि अपनी बीवी को अपने पास रहने दे और खुदा से डर, और तुम अपने दिल में वो बात पोशीदा करते थे जिसको अल्लाह जाहिर करने वाला था, और तुम लोगों से डरते थे हालांकि खुदा ही उसका ज़्यादा मुस्तहिक है कि उससे डरो। फिर जब जैद ने उससे कोई हाजत मुताल्लिक न रखी यानी उसको तलाक दे दी तो हमने तुमसे उनका निकाह कर दिया ताकि मोमिनों के लिए उनके मुंह बोले बेटों की बीवियों के साथ निकाह करने के बारे में जब वो उनसे अपनी हाजत मुताल्लिक न रखें यानी तलाक दे दें कुछ तंगी न रहे, और अल्लाह का हुक्म वाक़ई होकर रहने वाला था। वक्फे के बाद दोबारा आप सभी का खैर मकदम है। नाज़रीन महतरम, आज तिलावत की जाने वाली आयत नंबर 35 से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इंसान के बारे में ये इरशाद फरमाया है कि उसकी फ़िक्र और उसका नज़रिया कैसे होना चाहिए और एक इंसान मुआशरे में कैसे बेहतर अंदाज में अपने आप को पेश कर सकता है और उसके लिए मशाले राह बन सकता है और मुआशरा बेहतर कैसे वजूद में आ सकता है। इसी तरीके से यह भी बतलाया जा रहा है कि कुरान मर्द और औरत में कोई इम्तियाज नहीं करता, यानी मर्द के लिए जो सिफात बयान किए गए हैं औरतों के लिए भी वो सिफात बयान किए गए हैं। अब इन दोनों में से जो इन सिफात से मुत्तसिफ हो जाएगा वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के पास मकबूल हो जाएगा। इसी तरीके से हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में यह भी इरशाद फरमाया गया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातिमुन नबिय्यीन है और तमाम अंबिया में सबसे ज़्यादा फजीलत वाले और सबके सरदार हैं। और इसी तरीके से हमको अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा फरमाया। ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला का हम पर बहुत बड़ा फजल और एहसान है। हम इस एहसान पर जितना शुक्र बजा लाएंगे कम है, तो इसीलिए हमें चाहिए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला का जिक्र सुबह व शाम करते रहें। तो नाजरीन, और मालूमात हासिल करने के लिए शामिल हो जाते हैं तिलावत और उसके तर्जमे के साथ। मा काना अलन नबी मिन हरजिन फीमा फरदल्लाहु लहु सुन्नतल्लाहि फिल्लज़ीना खलौ मिन क़ब्ल वकान अम्रुल्लाहि क़दरन मक़दूरा। पैगंबर पर इस काम में कुछ तंगी नहीं जो खुदा ने उनके लिए मुकर्रर कर दिया, और जो लोग पहले गुजर चुके हैं उनमें भी खुदा का यही दस्तूर रहा है और खुदा का हुक्म ठहर चुका था। अल्लज़ीना युबल्लिगूना रिसालातिल्लाहि व यख़शौनहु व ला यख़शौना अहदन इल्लल्लाह व कफ़ा बिल्लाहि हसीबा। और जो खुदा के पैगाम जूं के तूं पहुंचाते और उससे डरते और खुदा के सिवा किसी से नहीं डरते थे, और अल्लाह ही हिसाब करने को काफ़ी है। मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाहि व खातमन नबिय्यीन। मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाहि व खातमन नबिय्यीन व काना अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा।
मोहम्मद तुम्हारे मर्दों में से किसी के वालिद नहीं हैं, बल्कि खुदा के पैगंबर और नबियों की नबूवत की मोहर यानी उसको ख़त्म कर देने वाले हैं, और खुदा हर चीज़ से वाकिफ़ है। يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما صدق الله العظيم। ए अहले ईमान, अल्लाह का बहुत जिक्र किया करो और सुबह और शाम उसकी पाकी बयान करते रहो। वही तो है जो तुम पर रहमत भेजता है और उसके फरिश्ते भी, ताकि तुमको अंधेरों से निकाल कर रोशनी की तरफ ले जाए, और खुदा मोमिनों पर मेहरबान है। इंशाअल्लाह कल हम दोबारा इसी वक्त सूरतुल अहज़ाब की तिलावत और उसके तर्जमे के साथ हाजिर रहेंगे। तब तक के लिए आप हमें और हमारी पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।